और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें और लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ संभावनाएं भी हैं, आशंकाएं भी हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ईरान ने कई स्थानों पर इजराइल के हमला भी कर दिया है। भीषण बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आई है। लेकिन क्या आज खामेनेई की तरफ से या फिर कहीं ईरान की तरफ से कोई और बड़ा कदम उठाया जाता है, इसी पर सभी की निगाहें हैं। क्योंकि ईरान के चाहे राष्ट्रपति हों या फिर खुद सुप्रीम लीडर खामेनेई ये पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका इस जंग में आता है तो उसको बुरे जो नतीजे हैं वो भुगतने होंगे और अमेरिकी बेसिस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये लगातार आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल के ऐसे कई रिहायशी इलाके हैं जहां पर ईरान ने कल हमले किए हैं। भीषण यहां पर तबाही की तस्वीरें सामने आई है। कई लोगों के घर टूट गए और सामने ये भी तस्वीरें आई कि अभी भी ईरान को हाई अलर्ट पर माफ कीजिएगा, इजराइल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इजरायली जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बंकरों में अब छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं, सहारा ले रहे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने जो ये हमला किया है, जो कदम उठाया है वो साहसिक कदम है और वो अमेरिका का पूरा इस हमले को लेकर सपोर्ट करते हैं। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया था कि अगर ईरान किसी भी प्रकार से कोई पलटवार करता है या फिर अमेरिका को क्षति पहुंचाने की कोशिश होती है किसी भी प्रकार से, तो फिर अमेरिका एक बार फिर से और जोरदार हमला करने के लिए तैयार है और ईरान को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये अमेरिका की तरफ से भी साफ किया गया। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या पूरी दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही अमेरिका किसी भी जंग में बीच में आता है, उतरता है, तो उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज जाएगी। और कुछ वैसी ही तस्वीरें, कुछ वैसा ही मंजर इस वक्त दुनिया झेल भी रही है, देख भी रही है। ऐसे में सुपर पावर अमेरिका इस जंग में आ जाता है, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात अब बनने लगे हैं और मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।